हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज जो है गोधली पाठ 6 लाए हुए हैं, जो कि नाम है बहादुर। ये एक कहानी है। इस पाठ के लेखक अमरकांत जी हैं, जिनका जन्म हुआ था 1925 उत्तर प्रदेश के नागर बलिया में हुआ था। ठीक है। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टर को पुरस्कार मिला था। ठीक। आपकी प्रमुख रचनाएं जिंदगी और जोंक है। उनकी जो है प्रमुख रचनाएं जो है जिंदगी और जोंक है। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा इत्यादि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उपन्यास देखिए, सूखा पत्ती जो है, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका की बीच की दीवार, ये सब उनकी उपन्यास थी। वानर सेना एक बल उपन्यास भी लिखी है उन्होंने। देखिए, बहादुर ने भैंस को बहुत पीटा था, इसीलिए उसकी माँ मारी थी, तो वो घर छोड़ के भागा था। ठीक। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। हाँ, अगला पॉइंट है, जिसकी कल्पना कर मानो बहादुर को दुगना पीटा था। बहादुर घर से 2 रुपया लेकर भागा था। बहादुर के पिता युद्ध में मारे गए थे। बहादुर का उम्र 12 से 13 वर्ष की थी। मुंह चपटा, रंग गोरा, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, गले में स्काउट गाइड की रुमाल और एक फटा हुआ जूता पहना था। ये दिल बहादुर था। लेखक के घर पर लेखक का बेटा किशोर ने उसे पहली बार मारा। मार खाकर वह चुपचाप कोने में बैठा था। रोटी न बनाने पर निर्मला यानी लेखक की पत्नी ने उसे मारा। रिश्तेदारों ने बहादुर पर 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगाया। बहादुर से सिलपट्टा टूटने पर वह लेखक का घर छोड़कर भाग गया। बहादुर के पास एक नेपाली टोपी, कुछ लाल पत्थर और एक पुरानी ताश की गड्डी थी। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन जो है उसका हम लोग देख लेते हैं। अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन कीजिए। लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार देखे बहादुर, जो कि 12-13 वर्ष का, गोरा रंग, चिपटा मुंह, हाफ पैंट, हाफ भूरा रंग का जूता, गले में स्काउट गाइड का रुमाल हुए खड़ा हुआ था। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना जरूरी हो गया था? तो लेखक के बड़े भाई के घर नौकर लगे हुए थे, जिसके कारण उसकी भाभिया महारानी बनकर बैठ रही थी। इसलिए लेखक को एक नौकर रखना जरूरी हो गया था। उसकी पत्नी भी नौकर के लिए धूम मचा रही थी, क्योंकि उसने दूसरे के घर पर नौकर को आनंद देखा था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के कामकाज में हाथ बटाए, परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था। इसलिए उसकी माँ बहादुर से रूठ जाती थी। एक दिन बहादुर ने माँ की प्यारी भैंस को पीटा था, जिसकी कल्पना कर माँ ने भी बहादुर को बहुत पीटा। अंत बहादुर घर छोड़कर भाग गया। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा? तो देखिए, बहादुर के आने पर घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी। घर के सदस्य को काफ़ी आराम मिलने लगा, क्योंकि उसके लगभग सभी कार्य बहादुर करने लगे थे। किन कारणों से, अगला क्वेश्चन जो है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? शुरुआत में लेखक के घर बहादुर का बहुत प्यार मिला था, किंतु कुछ दिनों के बाद उनके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। छोटी छोटी गलती के लिए उसे मार पड़ने लगी। लेखक के रिश्तेदार द्वारा भी उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया। जब उसके हाथ से सिलबट्टा टूट गया, तब उसको ज़्यादा डर हो गया। अतः लेखक के घर से वो बहादुर चला गया। घर आए रिश्तेदारों ने कैसा परपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला? देखिए, लेखक के घर आए रिश्तेदार ने 11 रुपये खो जाने का परपंच रचा।
उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफ़ी कठिनाई सहनी पड़ी। उसी दिन से बहादुर काफ़ी उदास रहने लगा और लेखक के घर वाले भी बात बात पर उसे डांटने और मारने लगे। अगला क्वेश्चन है बहादुर का चरित्र चित्रण। बहादुर जो है, बहादुर कहानी का प्रमुख पात्र है। इस पाठ के लेखक अमरकांत जी है। बहादुर जिसका घर बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था, एक दिन माँ के हाथ से मार खाकर बहादुर गोरखपुर आ गया। लेखक ने बहादुर को अपने घर का नौकर बना लिया। बहादुर 12-13 वर्ष का एक हंसमुख लड़का था। शुरुआत में वह लेखक के यहाँ परिवार के सदस्य जैसा रहा, परंतु कुछ दिनों के बाद उसे छोटी मोटी गलती पर भी गाली और मार खाने पड़े। बहादुर पर झूठे चोरी के आरोप भी लगाने, जिसके कारण लेखक के घर में उदास रहता था। एक दिन बहादुर लेखक का घर छोड़ के चला गया। देखिए, इस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए।